नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार। द रियल इंडिया में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। आज हम पहुंचे हैं मंगोलपुरी विधानसभा में। यहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं राकेश जाटव, भाजपा के उम्मीदवार हैं राजकुमार चौहान और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं हनुमान चौहान। तो जानेंगे क्या है मंगोलपुरी में जनता की पुकार। नमस्ते मैम। नमस्ते, मैं शशि पांडे। योगी जी आए और देश किसान है और शान रहेंगे और उनसे बहुत खुशी मिली और अपने दिल्ली को स्वतंत्र करने के लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली स्वतंत्र नहीं है, पानी से लेकर बिजली से लेकर थोड़ी सी लालच दिखाने से कुछ होता नहीं है। लेकिन योगी जी जो है वो सत्य धर्म को लेकर चलते हैं। और जैसे यूपी में स्वतंत्र इंसान रह रहा है वैसे दिल्ली में कोई नहीं है। और योगी जी के आने की वजह से इतनी शान है और जो जनता जुटी है योगी जी के नाम पर इतना जुटा है। और योगी जी की वजह से ये लोग जीतेंगे और बीजेपी जीतेगी। लग रहा है आपकी में डबल इंजन की सरकार बनेगी दिल्ली में। बिल्कुल बनेगी। यहाँ पर बुलडोजर योगी जी की चलेगी और सांस चलेगी। बाबा का बुलडोजर चलेगा। बाबा का बुलडोजर बिल्कुल चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी। बाबा जो है जो यूपी में भी है वो हमारे दिल्ली में होंगे। जो वादा करते हैं उसको निभाते भी हैं योगी जी और निभाएंगे भी। प्रयागराज में चाहे जो भी हुआ, यूपी में स्वतंत्र है सभी लोग, लेकिन दिल्ली में कोई स्वतंत्र नहीं है। इसके वजह से योगी जी आए यहाँ जिताने के लिए, तो दिल्ली वासी क्यों नहीं जिताएंगे। और जितनी महिलाएं लेडीज जुटी है यहाँ पर सिर्फ योगी जी को पाकर, योगी जी के साथ है। बुलडोजर बाबा के नाम से पूरे देश में राज कर रहे हैं। वो एक सम्राट है और उनकी नेता सीधे आकाश निकले धरती से उनकी दुल्हन में मिलेगी और इसको कोई नहीं रोक सकता है। केजरीवाल को कोई वोट नहीं देगा। सब लोग अपनी सुरक्षा चाहता है। रियल इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे आज योगी जी की रैली? आज के जो योगी जी आए हैं बहुत दिल से स्वागत है मंगोलपुरी में उनका, और दिल से भाजपा को जिताएंगे और योगी जी को दिल्ली में भी लेके आएंगे। दिल्ली में भी योगी जी को लेके आएंगे। लग रहा है दिल्ली में अब की बार डबल इंजन की सरकार आएगी। बिल्कुल आएगी, भाजपा की सरकार आएगी, योगी जी की सरकार आएगी, हमारे राजकुमार चौहान जी की सरकार आएगी। यहाँ से राजकुमार चौहान जी जीत पाएंगे। बिल्कुल जीतेंगे, पूरी बहुमत से जीतेंगे राजकुमार चौहान जी, और मोदी जी को भी लेके आवांगे। मोदी जी का आने का मतलब है ना कि हमारे दिल्ली में एकदम स्वतंत्र और राम राज लाएंगे। और भाजपा की सरकार आएगी तो दिल्ली में राम राज आएगा। बिल्कुल राम आ जाएगी, सत्य सनातन धर्म की। और जो आज बच्चे जानते हैं कि राम कथा हो रही है, राम भजन कीर्तन हो रही है, किसके दौर पे? योगी जी और मोदी जी की वजह से। आज आम पार्टी जनता पार्टी से नहीं हो रहा है। आम जनता पार्टी से क्या बोला, मैं बिजली और पानी को मैं वो तो कह रहे हैं ग्रंथियों को और पुजारियों को 18,000 18,000 रुपए देंगे। अरे उनकी 18,000 की जरूरत नहीं है। स्वतंत्र इंसान रहे तो कमाकर मिट्टी खोद कर कमाकर खा सकता है। महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल। उनकी भाजपा कह रही है 2500 रुपए देंगे, तो किसको चूज करेंगे आप? हमें नहीं पैसे की जरूरत है, नहीं उनकी लालच की जरूरत है। कहावत एक है ना कि टुकड़ा फेंको, मांस फेंक दो और टुकड़े को गले में हड्डी नहीं लटकाना है केजरीवाल को। वो टुकड़े हैं, मांस खाओ, हड्डी तो केजरीवाल की नहीं। मांस चाहिए, नहीं हड्डी चाहिए, नहीं रुपया चाहिए, नहीं दौलत चाहिए। जब इंसान स्वतंत्र नहीं रहे, उनकी माँ बहने बेटी ना स्वतंत्र रहे, पानी अगर शुद्ध न मिले, यहाँ पर क्या सुविधा उन्होंने दी? वो तो टोटी से पानी पीते हैं ओंक लगाकर। जो ये राज है दिल्ली में, जो भी आवास जो भी जे कॉलोनी, सब इंदिरा गांधी की दी हुई चीज है। और इंदिरा गांधी ने अपनी त्याग भी की इस देश के लिए। और आज आए हैं हमारे इंदिरा गांधी और शीला दीक्षित को आज भी दिल्ली याद करती है। याद करती हैं, करेंगे, बिल्कुल करती हूँ। और उनके चरण में अब जब योगी जी आए हैं, योगी जी के पास मोदी जी आए तो राम लखन है। ये राम लखन है और राम लखन, योगी जी और मोदी जी राम लखन है। और हम लोग क्या है, बंदर और हनुमान। डबल इंजन की सरकार आएगी, बुलडोजर यहाँ दिल्ली में जरूर आएगा, हर हाल में आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और जितने हमारे पूर्वांचल वाले भाई हैं, पूर्वांचल वाले हमारी शान है और हमारी अब की बार भाजपा का साथ देंगे पूर्वांचल वाले। बिल्कुल देंगे पूर्वांचल वाले। दिल
दिल खोल के देंगे, पैसे की लालच में नहीं। पूर्वांचल वाले तो कभी किसी के लालच में आए ही नहीं, वो तो सर पे ताज बांधते हैं। और योगी जी हमारे देश में आए, हमारे इस दिल्ली में आए हैं। दिल्ली में शराब नीति लागू की थी केजरीवाल सरकार ने, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल के विषय में तो कहूंगी कि वो काला धंधा, काला घोटाला, काली जिंदगी, काली दुनिया को वो दिखाता है लालच, और दिखाकर स्वतंत्र दिल्ली कहाँ है। यहाँ 8 साल की लड़की की रेप होती है, हमारे यूपी में क्यों नहीं हो रही है? कानून व्यवस्था को लेकर केजरीवाल जी सवाल उठाते हैं और भाजपा को घेरते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? अगर यहाँ पे भाजपा की सरकार आती है तो योगी जैसा शासन चाहिए आपको दिल्ली में? बिल्कुल योगी जैसा ही चाहिए। योगी कानून व्यवस्था यूपी जैसी चाहिए? यूपी जैसे चाहिए। योगी जी को तो पूरी देश मांगती है। कौन सा देश, बम्बई हो, कौन सा देश है, बम्बई, कलकत्ता, मध्य प्रदेश, कौन सा ऐसा प्रांत है कि योगी जी का डिमांड नहीं है और बीजेपी का डिमांड नहीं है? जो द रियल इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद मैडम। कुमार चौहान जी को विधायक बनाना चाहते हैं। क्या कहते हैं सर? आज से पहले जो भी यहाँ पे विधायक रही उन्होंने कोई काम नहीं किया। जब भी वो मादीपुर भाग गई, हम मंगोलपुरी की एक ही आवाज, राजकुमार चौहान अब की बार। लगभग 11 साल हो गए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? लगभग 11 साल से यहाँ राखी बिरलानी विधायिका थी। राखी बिरलानी जी ने मंगोलपुरी का विकास पूर्ण रूप से ठप कर दिया। अगर उन्होंने विकास किया तो सिर्फ अपना, अपने परिवार का। आप यहाँ सड़कें देख लो, गंदगी का अंबार लगा पड़ा हुआ है। केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, क्या? दिल्ली में केजरीवाल जी ने बिल्कुल सही कहा, लंदन पेरिस बना दिया। आज लोग सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा हो गए दिल्ली के। थोड़ा नजारा तो मैंने भी देखा है, मैं भवाना विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। मुंडका और नागलोई रोड मैंने भी देखी है। कभी आप मुंडका जाएंगे, अब देखा ही आपने, मुंडका में अब गाड़ी की जरूरत नहीं है, वहाँ पे नाव की जरूरत है कि नाव से लोग जाएंगे। ऐसा झीलों का शहर केजरीवाल जी ने भी दे दिया है। केजरीवाल जी कहते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में, केजरीवाल जी खांसी हुआ करती थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। उन्होंने अपना इलाज दुरुस्त कर दिया और पूरी दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। आज किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, दवाइयाँ पूरी नहीं है। डॉक्टरों का बर्ताव आम जन के प्रति ऐसा है जैसे लोग हम पे एहसान कर रहे हो। हमारे यहाँ पे अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है राकेश जाटव। राकेश जाटव को 2 साल लगभग हो चुके हैं यहाँ पर निगम पार्षद बने हुए। साहब ने 2 साल के अंदर कभी भी फॉगिंग नहीं कराई। जब इसका डेंगू मलेरिया जब रुझान पे होता है कि लोगों को दिक्कत होती है, कभी उन्होंने फॉगिंग नहीं कराई, कभी दवाई का छिड़काव नहीं कराया। आज वो आदमी डंके की चोट पे कहता है मुझे विधायक बनाओ तो मैं काम करूंगा। अरे साहब, जब आप 60 लाख रुपए खर्च करके निगम की टिकट लेके आए हैं, आप तब आपने काम नहीं किया तो लोग कह रहे हैं इस बार क्यों लगभग 5 करोड़ रुपए लेके आए हैं टिकट लेकर, तो क्या आम जनता को कार्य तो क्या लगता है आपकी बार जाटव जी को चौहान जी क्लीन बोल्ड करेंगे? इस बार जाटव जी को वापस निगम भेजेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करा के उनको जेल भी भेजेंगे। जिस तरह आम जन को बेवकूफ बनाया है, अब नहीं चलेगा, अब बदल के रहेंगे। अब दिल्ली के अंदर सुशासन आएगा, भगवान राज आएगा, लोगों में खुशहाली आएगी और फिर से पुनः रामराज की स्थापना होगी दिल्ली के अंदर। थैंक यू सर, द रियल इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। जानते हैं कुछ और लोगों से, क्या है मंगोलपुरी में जनता की पुकार? कर्म प्रधान होती है। जो कर्म होता है ना, जाति पाति भेदभाव सब में कुछ में नहीं, सब एक है। रंग रूप वेश भाषा सारे अनेक है, तो हमारी जो रंग है ना एक है और सब भगवाधारी है, सब धर्म स्थल से हैं। और किसी के रावण आया, सीता हरण किया, तो ये रावण है, इसका विजय नहीं हो सकता। केजरीवाल जी को रावण कह रही हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रही हैं। मैंने बहुत बड़ी बात नहीं कही हूँ। मैं रावण को रावण ही कहेगा। रावण को रावण ही बोला जाता है। वो सबसे बड़ा चोर है। मेरा चेहरा दिखा दो और मुझसे आके मिल ले, वो चोर है। वो पानी का बिल, हम लोग गंदा पानी में नहाते हैं और पीते हैं, वो एक दिन आया फिल्टर का पानी पी के सबको दिखा दिया न्यूज के अंदर। और वो केजरीवाल ने पंजाब को चूना लगाया, महिलाओं को 1000 रुपए देंगे हम अपनी बहनों को। 3 साल हो गए पंजाब में, आज तक 1 रुपए नहीं दिया। वो 2100 रुपए का झांसा अब हमें रेवड़ी दे रहा है, इतनी बड़ी पन्नी में लेकर रेवड़िया खिला रहा है। बहन जी, आप हमें 2100 रुपए, हम घर घर रेवड़ी बांट रहे हैं और कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे। महिला चूने अब नहीं आएगी केजरी के उसमें। बहुत उसने झूठा एक नंबर का झूठा, केजरीवाल 1 नंबर का झूठा चोर है, झूठा है। दिल्ली को लूट के खा गया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, हमारी जमुना जी को गंदा कर दिया, दारू बिचवा रहा है।
मर्डर करवा रहा है मंगोलपुरी में, कुछ सही नहीं है, सब गंदा काम हो रहा है और वो पैसा खा रहा है। राखी बिल्लान भगा दिया यहाँ से, भाग गई, टिकट नहीं मिला राखी बिल्लान को टिकट नहीं मिला क्योंकि अब उसको पता है अब उसको टिकट नहीं मिलेगी, इसलिए केजरीवाल जी कहते हैं महिलाओं का भाई हूँ। अरे नहीं, महिलाओं का भाई नहीं है, महिला अपनी बहन का नहीं, अपने बाप का सगा नहीं है। केजरीवाल अपनी बहन का भाई नहीं है, महिलाओं का तो जब भाई होगा वो हरियाणा में अपने बाप को पीटा था, उसने अपने बाप को पीटा है। वो फिर भी बंगलों में घूम रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है, कहाँ से आ रही है उसके पास? ढीली कमीज ऐसा भाई नहीं चाहिए जो हमारी बहनों को। ढीला आदमी है वो, ढीली कमीज पहनता है और ढीला आदमी है वो, आदमी नहीं है, जवान नहीं है, उसकी जवान नहीं है, वो झूठा आदमी है। केजरीवाल को मैं दूं गंदा पानी, वो पिएगा, मैं उसको सारी कमाई छोड़ दे, मैं उसे हर महीने 1000 रुपया दूंगी और हमारे बीजेपी को 1 वोट दे दे और उसको मैं गंदा पानी दूंगी पीने के लिए, वो पिए, उसकी बहन बेटी को गलियों के उसको मैं करूंगी। कर सकता है केजरीवाल? केजरीवाल ने न्यूज में माफी मांगी, कहा कि मैंने अपने दिल्ली वालों के लिए 3 काम नहीं कर पाया, सड़क अमेरिका का नहीं बना पाया और जमुना जी साफ नहीं करवाया और पता नहीं क्या काम नहीं करवाया, इसलिए मुझे माफ कर दो और मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया हूँ। वो कह रहे हैं आपकी बार बना दो, आपकी बार बना दो, आपकी बार करेंगे। हर बार कह रहा है इस बार बना दो, मैं काम नहीं कर पाया, वो काम करेगा कैसे? अब जेल से तो आया है, अभी पैरोल पे आया है, थोड़ी देर में फिर चला जाएगा। पैरोल पे आया भाई साहब, वो 1 नंबर का गुंडा है। आटा 1 के साथ फ्री दी नहीं दी, तेल फ्री दिया नहीं दिया, दारू के साथ 4 बोतल फ्री दे रहा है। वो कैसा आदमी है? वो महिलाओं को, आपका मानना जो शराब नीति लागू करी गई थी वो बहुत खराब थी दिल्ली की महिलाओं के लिए और दिल्ली की जनता के लिए। नुक्कड़ पे ठेके खुलवा दिए थे, हमारे बच्चे पढ़ के स्कूल से घर जा रहे, स्कूल के बगल में ठेका खोल दिया, 1 के साथ 1 फ्री। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं दारू 1 के साथ 1 फ्री दी जा रही है, क्या आपको पता है कि अगर दारू फ्री दी जाए तो कोई इंसान हेल्थी हो सकता है? उसका घर क्या अच्छे से ठीक ठाक चलेगा? नहीं हो सकता, मेरे घर में कोई नहीं पीता सर। दारू एक नशा वो चीज है, आप नहीं पीते होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे क्लस्टर एरिया है जहाँ पे लोग इसके लिए कत्ल करने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल जी ने कुछ नहीं करा नशा बढ़ाने के अलावा। यहाँ पर अगर उन्हें बात करनी थी तो यहाँ पे विकास की बात करनी थी, हमारी आदमी पार्टी के अगर नेताओं को बात करनी थी मंगोलपुरी के अंदर तो विकास की बात करनी थी। जैसा कि 1993 से लेकर 2013 तक राजकुमार चौहान जी ने यहाँ पे सिर्फ विकास किया है। जो इंसान यहाँ पे 13 साल 14 विभागों के अंदर मंत्री रह चुका है, वो अच्छे से जानता है कि काम कैसे किया जाता है। रात को लोग सोते थे, सुबह रोड ना बनी मिलती थी लोगों को। आपको क्या लगता है योगी जी के आने के बाद केजरीवाल जी हैट्रिक नहीं लगा पाएंगे और योगी जी उनको क्लीन बोल्ड कर देंगे? योगी जी की तो देखो, योगी जी की तो बराबरी है ही नहीं, बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं है आम आदमी पार्टी की, दूर दूर तक नहीं है। अगर सिर्फ मैं राजकुमार चौहान जी की बात कर दूं ना, अगर राजकुमार चौहान जी एक वो इंसान है जो सामने अगर इलेक्शन में खड़े हो गए ना तो सामने वाले की जमानत जब्त करने की जिम्मेदारी लेते हैं, इतना दम रखते हैं अपने अंदर। क्योंकि जब से राजकुमार चौहान जी का नाम आया ना मंगोलपुरी के अंदर, खुशी की लहर दौड़ पड़ी है यहाँ पे लोगों के अंदर। ITI बनवाने वाले वो, हॉस्पिटल बनवाने वाले वो, संजय गांधी के अंदर ट्रॉमा सेंटर बनवाने वाले वो। अगर आम आदमी पार्टी में दम होता तो पिछले 10 सालों में ट्रॉमा सेंटर का कब का उद्घाटन हो चुका होता। लेकिन आज तक अगर उसका उद्घाटन नहीं हुआ तो उसका मतलब क्या है? नाकामी, फेल है आम आदमी पार्टी मंगोलपुरी के अंदर। रियल इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगी माता जी? योगी जी आए थे, योगी जी को देखा आपने? हमने खुलवा दिए यहीं पर, कितना रात दिन 15 दिन हंगामा हुआ तब दारू ठेका बंद हुआ। कहाँ दारू ठेका? राखी बिल्ला ने हाय राखी बिल्ला दारू ठेका बंद करवाओ, नहीं बंद हुआ, अब जाके बंद हुआ। यही ओ ब्लॉक में खुलवाया, घर के सामने पी ब्लॉक पे। तो यहाँ घर के बच्चे रोटी खाने तरस रहे हैं। जी बहन, क्या कहना? एक बात आज मैं कहती हूँ कि आज केजरीवाल का झूठ का लिमिट पार हो गई। आज उसने लिमिट पार कर दिया। उसने कहा कि आज हमारे जो पानी आता है वहाँ से जहर मिला दिया, बीजेपी ने जहर मिला दिया। मतलब इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि बीजेपी ने पानी में। आपका कहना है केजरीवाल ने सफाई नहीं करी और आरोप बीजेपी पे लगा दिया, कह रहे पानी में जहर घोल दिया। मतलब पानी में जहर घोलना मतलब पूरी दिल्ली खत्म। वो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है, उस पर मानहानि का मुकदमा चलना चाहिए। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे योगी जी? मैं ये चाहता हूँ, जो ये हमारा ये जाटव खड़ा है हमारे यहाँ पर केजरीवाल पे, ये झूठा आदमी है। जहाँ मंगोलपुरी में खड़ा हुआ है, ये कहता है यहाँ गाड़ी खड़ी कराता है, चालान कटवा, खुद चालान कटवाता है और फिर चालान कटवा के खुद अपने वो करता है। यहाँ गाली सुनता है, ये सही नहीं आदमी, ये हमेशा सही नहीं है। सर योगी जी आए थे, आज क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा, योगी जी आने से यहाँ पे
डबल प्रभाव पड़ा क्या है। लगता है चौहान जी का माहौल बनेगा यहाँ का माहौल पहले भी था और अब भी बना है। योगी जी के आने से डबल माहौल हुआ है। और राजकुमार चौहान जी ने जो यहाँ काम किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता है। और दोबारा अगर दोबारा मंगोलपुरी को चमकाना है तो राजकुमार चौहान जी को लाना है। मेरा यही कहना है सबसे मंगोलपुरी वासियों से, मंगोलपुरी वासियों से यही कहना है कि आप राजकुमार चौहान को कमल पे वोट दबाकर विजय बनाएं और मंगोलपुरी को चमकाएं और नशा मुक्त करवाएं। द रियल इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद सर। कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, कुछ और भाइयों से बात करते हैं। क्या है मंगोलपुरी जनता की पुकार? नमस्कार भाई, क्या कहना चाहेंगे? योगी जी आए थे। मैं 100 बात का एक ही बात कहता हूँ कि आज दिन तक कोई भी अगर दुकानदार आपको कोई भी चीज फ्री में दे रहा है तो समझना फ्री को कोई भी चीज सही नहीं होता। उसको 4 बार आप दिखाओगे भैया सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। फ्री का कोई भी चीज सही नहीं होता है। और इसके अलावा कोई बात नहीं करूंगा मैं। फ्री बीज की योजनाएं हैं, उनसे जनता का कहीं न कहीं नुकसान होने वाला है, ऐसा लगता है आपको? जो फ्री बीज की योजनाएं हैं उससे कहीं न कहीं जनता का नुकसान होने वाला है, विकास रुकने वाला है उससे, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, फ्री का तो कोई लाभ है ही नहीं। खराब क्यों चल रही है? फ्री के लालच में तो खराब हुआ है पूरा दिल्ली। फ्री के लालच में पूरा दिल्ली खराब हो रखी है। अब फ्री के लेना ही नहीं चाहिए। फ्री के बर्बाद हो रखी है। जो दारू कभी नहीं पीता सर, क्या कहना चाहेंगे भाई? 5 साल 10 साल पहले के पीछे जाइए, 8-30 किलो आटा बिक रहा है। गरीब आदमी कहाँ से सैलरी बांटना, ये काम नहीं है। सड़कें धंस रही है, किराया रोड पे गाड़ी महिला गिर जाती है, चोट लग जाती है। दिल्ली में जो इंडस्ट्रीज एरिया है उसमें मिनिमम सैलरी लागू होनी चाहिए, आपका ऐसा मानना है? फ्री की सेवा किसको मिलता है? अमीरों को मिलता है, गरीब आदमी मिलता क्या है? किराएदार 7 रुपए यूनिट भरता है, पानी 200-250 रुपए भरता है, क्या मिलता है गरीबों को? केजरीवाल जी कहते हैं पानी फ्री दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? मकान मालिकों में किरदार, एक मकान में 5-5 मंजिला मकान बना, सब पे किराएदार भरा हुआ है, 7 पे 7 रुपए यूनिट लिया जाता है। क्या मिलता है किराएदार के लिए? 10,000 तनख्वाह कमाता, 5,000 मकान मालिक क्या लेके जाएगा दिल्ली? बताओ, फ्री कर दिया, किसको फ्री किया? द रियल इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? बिजली बिल, पानी बिल तो मकान मालिक लेता ही है जी, और किराएदार लोग को। तो क्या कहना है, किराएदारों को भी फायदा होना चाहिए? धन्यवाद सर। जानते हैं कुछ और लोगों से, क्या है मंगोलपुरी में जनता की पुकार? क्या कहना चाहेंगे? योगी जी आए थे। योगी जी आए थे, अच्छे है, सही है, आए थे। नशा मुक्त जो नशे ये गली गली में होते हैं ये बंद करवाया जाए, ठीक है। और जो योगी आदित्यनाथ से मेरी है मुर्गा कुछ भी हो। धन्यवाद।